गुजरों, रो कहां से हुआ? इसका मतलब जब रो गुजरों, गुजरों, रो कहां से हुआ? इसका मतलब जब रो गुजरों, अगर उसके पास प्रमाण है कि बाली भगत की कोठी इलीगल है, मैं सबसे पहला बंदा हूंगा उसका विरोध करूंगा। मैं प्रोसेशन लेकर के कविंदर गुप्ता के घर जाऊंगा। श्रीमान कविंदर गुप्ता जी, आपका नाम आ रहा है, डॉक्यूमेंट है, कविंदर गुप्ता सन ऑफ बिंद्राबन। बाली भगत हिंदू समाज नहीं, सिर्फ बाली भगत। बाली भगत की बिल्डिंग को ढा देना चाहिए फौरन। अगर किसी व्यक्ति ने कोई धर्म का नाम प्रयोग करने का प्रयास करा, कोई इनको कुंभा बोला, तो मैं पहला शख्स हूंगा, एफआईआर दर्ज कराऊंगा उनके खिलाफ। या कविंदर गुप्ता इसका उत्तर देने का प्रयास करें, या कविंदर गुप्ता अगर कोई झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ डेफेमेशन फाइल करें। कोई ना कोई बात है, उस बात को तलाशने के लिए मैंने फिर कहा, उपराज्यपाल जी, फिर आपको ये वाला नमन, नमस्कार, प्रणाम। कि किसने तो दम दिखाया भाई। मैं एक दो दिन के अंदर जेडीए जा रहा हूं, वहां धरना दूंगा, बाली भगत के कागज निकालूंगा। इससे पहले बाली भगत जी से कहना चाहता हूं, कृपा करके अपने कागज दिखाओ। स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं बताते, रेंज रोवर लगी वो नहीं बताते, उनका पर्सनल विषय है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और महबूबा मुफ्ती जब आई तब उसका विरोध क्यों नहीं हुआ कि तू यहां कम्युनल टेंशन पैदा करना चाहती है? मुझे पता चला है इन लोगों ने और भी कब्जे किए बटिंडी के अंदर, वो भी बाहर आएंगे। तज़क्कुत हुसैन XMLC का इंटरव्यू लिया। मैं माननीय IGP महोदय से कहना चाहता हूं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उसको गिरफ्तार करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। अगर मैं रूपनगर डिमोलिशन की बात करूं तो उस चीज़ को लगातार जो है वो एक रिलीजियस मोड दिया जा रहा है, यानी कि उस लीगल कार्रवाई को लगातार जो है वो एक रिलीजन का मोड देने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि पर्टिकुलरली वहाँ पर गुज्जर परिवारों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। क्या जो एनक्रोचर्स होते हैं उनका कोई धर्म देखा जाता है, और जो एनक्रोचर्स होते हैं उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई की जाती है, क्या वो लीगल कार्रवाई किसी का धर्म देखकर की जाती है? तो इस चीज़ पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ डोगरा फ्रंट के प्रेसिडेंट अशोक गुप्ता जी मौजूद है। सर, ये जो लगातार डिमोलिशन ड्राइव को लेकर ये रिलीजियस मोड दिया जा रहा है, लगातार सियासत की जा रही है, उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? कभी इनक्रोचर का नाम उसके समुदाय के साथ, उसके धर्म के साथ नहीं होता। इनक्रोचर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, इनक्रोचर एक परिवार है। तो फिर बार बार एक ऐसा कार्ड खेलना जिस कार्ड के माध्यम से कम्युनल टेंशन बन रही है, और उसका समर्थन करने वाले लोग, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है, वो क्या शब्दावली बोल रही है, और क्या वो तज़क्कुत हुसैन MLC पुंछ वाला वो क्या बोल रहा है, इस सारे विषय पर जो व्यक्ति, जो परिवार, जो इनक्रोचर, उसको भी नंदा आ रहा है क्योंकि उसका एंगल साफ हो रहा है। बट मैं ये बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो इनक्रोचमेंट करने वाला व्यक्ति है उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है, ना सिख होता है, ना मुसलमान होता है, ना गुज्जर होता है। तो फिर इस वाले सारे विषय पर ये शब्दों का उच्चारण क्यों किया जा रहा है कि ये गुजर है, ये वीक है, ये महरूम है, ये जानवर पालने वाले व्यक्ति हैं, गाय भैंसे रखने वाले व्यक्ति हैं। बट मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, गाय भैंसे रखने वाले कभी स्कॉर्पियो नहीं चलाते। गरीब होता है ना जी, उसके पास ठेला होता है, दो टांगे होती हैं जिस पर वो चलता है। मैं इस विषय पर जाना ही नहीं चाहता, लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, इनक्रोचर का कोई धर्म नहीं है। इनक्रोचमेंट करने वाला कोई बड़े से बड़ा दरख्त भी है, छोटे से छोटा पौधा भी अगर है, तो वो बिना धर्म के है। वो एनक्रोचमेंट के माध्यम से, एनक्रोचर के माध्यम से, भू माफिया के माध्यम से, जो कानून हमारा कहता है उसके माध्यम से उसको डील करना होगा। और अगर वो इसकी आड़ के अंदर अपने धर्म को ला करके और उसके साथ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक करके अगर इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी
तो मैं समझता हूँ इसके पीछे एक साजिश है, उस पर वाइट पेपर इशू होना चाहिए। इस साजिश के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं और वो उनका मकसद इस सारे विषय पर क्या है, इसको स्पष्ट करने का प्रयास है। दूसरी बात, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से गुज्जरों को कुछ बहुत बड़ी रियायतें दी गई। 370 के विषय को लेकर के जो ऑल ओवर दी कंट्री प्रावधान थे, वो प्रावधान क्योंकि यहाँ 370 था वो नहीं दिए गए। अब बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के दिमाग के अंदर ये भी कंसेप्ट चल रहा है कि ये पहले एक उपराज्यपाल जी आए जिनके माध्यम से ये सारी सहूलियत, सारे चीज़ें उनको प्रदान करने का प्रयास हो रहा है। उससे भी राजनीतिक भूकंप आया हुआ है और उस भूकंप के अंदर किस तरह से एक गुज्जरों के गुज्जर शब्द बोल करके इसको कम्युनल भाषा के अंदर प्रयोग किया जाए, वो मुझे एक साजिश लगती है। और मैं माननीय उपराज्यपाल जी से कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी एक साजिश मुझे नज़र आ रही है। कम्युनल टेंशन का विषय बन गया है और ये मेरे घर के अंदर गुज्जर दूध देने आता है, वो भी कह रहा है बाबूजी दूध दें कि नहीं दें, क्योंकि ये तो गुज्जर और हिंदू ऐसा बनाने की बात एक XMLC PDP के जिसने कहा सारे गुज्जर जम्मू आएंगे, वो यहाँ आकर के हमला करेंगे। अरे भाई, गुज्जर आकर के हमला करेंगे, गुज्जर बेचारे गरीब लोग हैं। और फिर इनक्रोचर शब्द को गुज्जरों के साथ जोड़ना मैं समझता हूँ सरासर गलत है। और कौन लोग जोड़ रहे हैं, कौन उनके साथ हैं, कौन गुज्जर कह रहे हैं। लगभग 9 वर्ष केस चलने के बाद इनक्रोचमेंट उनके पास है। जब केस चला, स्टे हुआ, ये सारे दाखिल पर आपके पास पेपर रखूंगा। आज जो फैसला हो गया खाली करना चाहिए। इनक्रोचर और सरकार, ये 2 विषय थे, इसके साथ कोई धर्म जोड़ना गलत होगा और मैं इसका विरोध करूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि ये XMLC की बात सामने आई थी कि मैं सभी गुज्जर ले आऊँगा और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो भी किया जाएगा। फिलहाल जितने भी वहाँ के लोग थे जो एनक्रोचर्स थे वो भी धरने में बैठे। लेकिन अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूँ, एयरपोर्ट के पास में जो लीगल कार्रवाई की गई थी, सरकार प्रशासन की ओर से डिमोलिशन की गई थी, तब भी वो हिंदू परिवार थे। अगर सियासत ही रचनी है, अगर धर्म को लाना है, तो उस समय क्यों हिंदू को जो है वो नहीं कहा गया, हिंदू को जो है वो एक लो मानकर उनके साथ क्यों खड़े होने की बात नहीं की गई। अगर इस लीगल कार्रवाई को जो है वो सियासी मोड़ ही देना था या किसी रिलीजियस के बेसिस पर ही जो है वो बातचीत करनी थी। क्योंकि वो एयरपोर्ट जो है उसका विशालीकरण था, विशाल करना था उसको। और किसी भी जगह पर अगर डेवलपमेंट करनी है, कोई भी चीज़ आएगी, उसके बदले में उनको ज़मीन दी जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा। तो उस स्थान पर जाकर के कोई कहे यहाँ सिखों के परिवार है, तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले वहाँ पहुँच जाएं। हिंदुओं की है कि हिंदू संगठन पहुँच जाएं, तो फिर तो ये कम्युनल टेंशन देने का विषय होगा। इसका मतलब वो विषय डेवलपमेंट का पीछे रह जाएगा। तो हम उसको एंगल दे करके कम्युनल टेंशन के बीच में बचने का प्रयास करें। क्या लगता है ये एक रिलीजियस वॉर कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, कि धर्म के नाम पर ये लड़ाइयाँ लगवाने की, कम्युनल लड़ाइयाँ लगवाने की कोशिश की जा रही है? जिस बंदे ने कहा सारे गुज्जर, कठुए वाले गुज्जर, आरसपुरा सारा गुज्जरों का है, जम्मू शहर गुज्जरों का है जी। इसका मतलब सीधा स्पष्ट दिखता है एक साजिश चल रही है। जम्मू शहर आज गुज्जरों का हो गया, तो जो रह रहे हैं उनका नहीं है। और फिर कोई बंदा जो अपने आप को एक्शन कमेटी कहते हैं, उनके अहदेदारों ने उस संदर्भ के अंदर एक शब्द उच्चारण करने का प्रयास नहीं करा। और महबूबा मुफ्ती जब आई तब उसका विरोध क्यों नहीं हुआ कि तू यहाँ कम्युनल टेंशन पैदा करना चाहती है? तब तो समर्थन ले लिया। वो जो लोग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वहाँ आ गए, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे घर के अंदर सब शीशे का है? वहाँ पत्थर नहीं बजता। अगर मारने का प्रयास करूँगा ना, फिर बड़ी दूर बात चले जाएगी। मेरे पास भी फर्द बड़े हैं। एक था ना डिप्टी कमिश्नर सांबा, रोहित खजूरिया, जिसने बड़े लोगों के मकान ढा दिए, बड़े लोगों की, बड़े मंत्रियों की, एक्स मंत्रियों की ज़मीनें। और अगर मैं वो खोलने का प्रयास करूँगा, वो ज़मीनें किस किस मंत्री की थी, फिर बड़े नाम बाहर आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ वो मंत्री भी अगर होगा तो उसका धर्म के साथ जोड़ने का मुझे प्रयास नहीं करना होगा। वो हिंदू के नाम से हिंदुओं ने मला है,
वो गुजरों के नाम से गुजरों ने लिया है, मुसलमानों के नाम से मुस्लिम्स ने मला है। ये कोई नहीं है, इंडिविजुअल व्यक्ति, वो एक परिवार। ये देखिए वो परिवार को खोलने का प्रयास कर रहा हूं। ये एक परिवार है करमदीन का, और प्रूफ के साथ बोलूंगा। करमदीन के परिवार के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे, उनके आगे बीवियां, उनके आगे बच्चे, एक परिवार। करमदीन का भाई, उसके आगे मुस्तफ़ा, 1 2 3 4 5, उसके आगे 5 बेटे, 2 परिवार, एक ही परिवार, भाई एक परिवार। मैं कृपा करके आपसे बात करूं, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये रिट पिटीशन, ये लो, जो रिट पिटीशन दायर करी उसमें इन सब के नाम है, एक ही परिवार के। फिर ये गुजर कैसे हो गए? परिवार हुआ ना, गुजरों, रो कहां से हुआ? इसका मतलब जब रो गुजरों, और वो एक करमदीन है, वो दूसरे का नाम गुलाम हसन है, उसको धर्म के साथ जोड़ने की बातें की जा रही है। क्यों शब्द गुजरों, क्यों शब्द मुसलमान, क्यों शब्द हिंदू, क्यों शब्द सिख, क्यों शब्द जैनी? इसका प्रयास करने वालों के पीछे एक साजिश है। मैं एक्शन कमेटी के वहां बैठ करके, कौन एक्शन कमेटी, किसने बनाई एक्शन कमेटी? इनक्रोचर, जो कब्जाधारी हैं, वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक एक्शन कमेटी बना दी। क्यों बनाई एक्शन कमेटी? कि जो और कब्जे बाहर किए हुए हैं, मुझे पता चला है इन लोगों ने और भी कब्जे किए हुए बठिंडी के अंदर, वो भी बाहर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कब्जाधारियों ने अपनी एक यूनियन बना ली, कब्जाधारियों ने संगठन खड़ा कर लिया कि जो हमने कब्जा किया हुआ है उसके विरोध के अंदर कोई आवाज़ उठाएगा तो हम उसको धर्म से साथ जोड़ करके उस पर प्रेस करने का प्रयास करेंगे। ये साजिश पीछे मुझे नज़र आती है। और फिर जब वहाँ ये शब्दों का उच्चारण किया गया, सामने एक कोठी बाली भगत की है, कोई भी कह सकता है किसी के विषय के अंदर शब्द, अगर उसके पास प्रमाण है कि बाली भगत की कोठी इलीगल है, मैं सबसे पहला बताऊंगा, उसका विरोध करूंगा। इस चीज़ पर जो है बाली भगत क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं? वो क्यों नहीं प्रूफ कर रहे हैं कि उनका जो घर है वो वहाँ पे लीगल है? मैं 1-2 दिन के अंदर जेडीए जा रहा हूँ, वहाँ धरना दूंगा, बाली भगत के कागज़ निकालूंगा। इससे पहले बाली भगत जी से कहना चाहता हूँ, कृपा करके अपने कागज़ दिखाओ, और अगर वो नहीं दिखाएंगे तो मैं जेडीए जाऊंगा, वहाँ से कागज़ निकालूंगा और लोगों के सामने छाया करूंगा। अगर उसकी ज़मीन नाजायज़ होगी तो बाली भगत हिंदू नहीं, बाली भगत हिंदू समाज नहीं, सिर्फ बाली भगत की बिल्डिंग को ढा देना चाहिए फौरन, और मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। इस बात को मैंने परसों जो प्रोटेस्ट करा उसमें बाली भगत जी का नाम ला, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ और भी जो नेता हैं, अब आपको ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन एक प्रश्न मेरा ज़रूर है, जो लोग किसी पर उंगली उठा रहे हैं वो अपने विषय के अंदर बात करें। जब कोर्ट का एक निर्णय आ गया, भाई ये कोर्ट का निर्णय आ गया, जजमेंट डेटेड 3/7/2021 passed by the Honorable High Court Division Bench, double bench, in OWP number 1465/2016। ठीक है जी। अब्दुल अजीज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट, एक परिवार तो सरकार। फैसला आ गया जी। फैसले के अंदर लिखा उन्होंने कि आपने जो रोशनी एक्ट के लिए हमसे कहा था कि ये ज़मीन रोशनी एक्ट के अंदर परिवर्तन कर दो क्योंकि सरकार नहीं कर रही। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, उन्होंने कह दिया है कि रोशनी एक्ट को हमने निरस्त कर दिया। जिनके पास भी रोशनी एक्ट के अंदर, उन्होंने रोशनी एक्ट के माध्यम से ज़मीनों को पक्का पैसे दे करके करा, इन्होंने तो पैसे भी नहीं दिए, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन अभी बताऊंगा आपको,
इन्होंने पैसे भी नहीं दिए, लेवी जो तारते हैं वो भी नहीं तारी, क्योंकि ये इनक्रोचर है। और अगर जिन लोगों ने रोशनी एक्ट के अंदर पैसे दिए, पैसे जमा कराए, उसको भी कोर्ट के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। उसका उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण क्या है, ये देखिए, ये उदाहरण है भाई साहब। उदाहरण क्या कहता है कि जितने भी रोशनी एक्ट के अंदर लोग थे जिनके फर्द चढ़े हुए थे, वो फर्द जो हैं वो सरकार ने कैंसिल कर दिए। जब रोशनी एक्ट के अंदर जिन लोगों ने पैसा दिया रोशनी एक्ट में अपनी जमीन को पक्का करने के लिए, मैं उनके कागज आपको बता रहा हूं, उनके फर्द काट दिए गए, उनका हक वापस ले लिया गया। कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार सरकार ने एक वहां अपनी राय रखी है, लेकिन मुझे लगता है वो राय है, वो कानून नहीं बना। लेकिन कानून कोर्ट ने बना दिया जब उनके सब रोशनी एक्ट एक बहुत बड़ा 20 लाख कनाल का घपला है, और वो घपले के माध्यम से जिन लोगों ने अपने अपने पैसे देकर के ज़मीनें फर्द पर चढ़ाया हुआ है उसको कैंसिल कर दिया। तो ये वही परिवार गुलाम हसन का जिसने रोशनी एक्ट के अंदर अप्लाई करा, ये उसके सिग्नेचर है मेरे भैया, ये साइन है। ये दूसरा भाई, ये दूसरा भरा आवला, उसने जब अप्लाई करा, जिसका नाम करमदीन है, ये उसकी एप्लीकेशन है मेरे भाई। ये डिप्टी कमिश्नर को दी गई और डिप्टी कमिश्नर ने इसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट का बहाना दे करके कि भाई अगर तुमने देनी थी तो पहले देते। ये दोनों के कागज़ हैं भाई। जब ये निरस्त हो गए दोनों कागज़, ये उसके बाद गए डबल बेंच में, छोटी कोर्ट में गए, वो इन पर स्टे देते रहे, और वो स्टे की डिटेल मेरे पास है। ये देखो, जजमेंट नंबर 2015 9062014 सैफ अली वर्सेस स्टेट। मैं तथ्यों पर बात करूंगा। जी बिल्कुल। कोर्ट ने इनको निरस्त कर दिया। वो जो थी 2015 नंबर 906/2014, उसके बाद में ये 15 के बाद में आए 18 में जजमेंट डेटेड 8/5/2018 पास्ड इन सिविल सूट टाइटल सैफ अली एंड अदर्स वर्सेस VCJDA, ये भी खारिज हो गई। ये 18 की बात हो गई। फिर उसके बाद बात आई 2021 डबल बेंच जजमेंट डेटेड 16/12/2021 पास्ड बाई OWP नंबर 1589/2015 टाइटल सैफ अली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट बाय द हॉनरेबल कोर्ट डिवीजन बेंच। डबल बेंच ने निरस्त हो गए, कोर्ट गए, फेल हो गए। कब्जा अब उस कब्जे को ढाने के लिए सरकार ने वहाँ 7 मकान उनके कुल्ले तोड़ दिए, 2-3 रह गए, अब उसको भी तोड़ेंगे। पर दूसरी तरफ जिन लोगों ने 127 परिवार जिन्होंने 10-10 लाख जमा कराया, जिनकी लॉटरी निकली, उनका अधिकार था। और फिर एक बात आपको और चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं JDA की ज़मीन नहीं है, लाओ जी, उसका भी प्रूफ लाया। ए रेवेन्यू रिकॉर्ड आउट ऑफ खसरा नंबर 1193 लैंड मेयर 26 कनाल 7 मरले, 1206 खसरा 13 कनाल 13 मरले, 1206 9 कनाल। उसके बाद में ये सारे खसरों के नंबर, टोटल 100 कनाल ज़मीन सरकार ने ट्रांसफ़र करी JDA को कि JDA इसकी डेवलपमेंट करके लोगों को दे। 9 वर्ष हो गए जी जिनको अलाट हुई है। कब्ज़ा उनका चाहिए था, हक उनको मिलना चाहिए था। धरातल पर वो अपने मकान बनाते, लेकिन ये लोग कोर्ट में जाते रहे, स्टे लाते रहे, वकेट होता रहा, और फिर लास्ट इन्होंने डबल बेंच के अंदर जो अपना केस हारा, अब उसकी भी प्ली देते हैं। उसको कहते हैं हमारा ये रोशनी एक्ट का केस था,
अरे बाबा, रोशनी एक्ट के माध्यम से तो पक्की ज़मीन कराने के लिए गए थे, और जब रोशनी एक्ट का केस तुम्हारा खारिज हो गया उसके बाद तो कुछ ना है। आप कहते हैं नहीं, कोर्ट ने कहा कि आपके पास ये अधिकार है कि आप इसके बाद अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। अरे बाबा, कोई भी कोर्ट कहती है, कोर्ट तो कहती है अभी तुम्हारे पास एक जगह है, उसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। डबल बेंच ने कहा कि आप अपना रास्ता चुन सकते हैं, तो चुने। वकील लोग, मैं शेख शकील जी के विषय के अंदर फिर कहूँगा, मिस्टर शेख शकील ने PIL दायर करके गरीबों का सहयोग करा है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये वाला जो विषय है, एक और एडवोकेट वहाँ बैठता है, मुझे नाम नहीं उनका मालूम, वो बड़ी दूर दूर से बातें और कम्युनल बातें। मैं फिर कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, इस सारे संदर्भ के अंदर वकला साहिबानों की कहते हैं हमारे पास लाइन लगी है, तो बाबा सुप्रीम कोर्ट जाओ। उससे पहले सरकार 127 लोगों को कब्जा दे, जो उनको वंचित कर दिया गया। इनके पास ये सारा 10-10 लाख रुपया जमा कराया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं, श्रीमान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गए, वो बताएं अपने कार्यकाल के अंदर, अगर ये कहते हैं, मेरा कहना है 2014 का इनका कब्जा है, 2014 से लेकर के ये कोर्टों में घूमते रहे और स्टे लाते रहे, वकेट होता रहा, और फिर लास्ट के अंदर जब ये रोशनी एक्ट वाला डबल बेंच का फैसला आ गया, 9 वर्ष, अब बात खत्म हो गई है। मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि 2014 से लेकर 2021 तक जो है वो ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों 2022 की शुरुआत से ही ये कार्रवाई को करना शुरू कर दिया गया? ये रिट पिटीशन दायर करते रहे कोर्ट में, ये लोग, बड़े लोगों ने सवाल करा, ये हमारा इनका कब्जा है, 2014 से लेकर के 2022 तक कब्जा है। ये रिट पिटीशन है उनकी, जो लोअर कोर्ट से स्टे लाए, फिर वकेट हो गया, फिर उसके ऊपर कोर्ट में गए, फिर वकेट हो गया, फिर ऊपर गए, फिर वकेट हो गया, फिर डबल बेंच में गए, फिर वकेट हो गया। अब डबल बेंच के फैसले के बाद ये कहते हैं नहीं, कोर्ट ने हमको कहा कि आपके पास और रास्ते तलाशें। अरे बाबा, डबल बेंच के बाद तो सुप्रीम कोर्ट है, वही एक रास्ता है, आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में, बड़े वकील हैं वहाँ, उनका सहयोग करो। लेकिन सहयोग आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इंक्रोचर का कर रहे हो, भू माफिया का कर रहे हो। इंक्रोचर शब्द के साथ अगर किसी व्यक्ति ने कोई धर्म का नाम प्रयोग करने का प्रयास करा, कोई इनका कुंभा बोला, तो मैं पहला शख्स हूँगा, FIR दर्ज कराऊंगा उनके खिलाफ। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति एक धर्म के नाम को इंक्रोचर के साथ, सारा गुज्जर समाज, गलत नहीं है, सारा गुज्जर समाज दूध बेचने का काम करता है, उससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको इंक्रोचर शब्द क्यों कहा जा रहा है, उनके साथ क्यों कहा जा रहा है वो इंक्रोचमेंट करने आए? इसलिए वो एक परिवार है, वो एक व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर हार गए हैं, और उनका समर्थन करने वाले, मैं फिर कहना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं बताते, रेंज रोवर लगी वो नहीं बताते, उनका पर्सनल विषय है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन सरकार से ज़रूर कहना चाहता हूँ, 4-5 दिनों के अंदर इस मसले का समाधान करो। और माननीय उपराज्यपाल जी, धन्य है आप, माता रानी की बड़ी कृपा है आप पर कि आप पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माता रानी की झांकी 72 वर्ष तक किसी ने नहीं दिखाई, दिल्ली में आपने दिखाई महाराज, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और दूसरी बात, कोई सियासतदान, कोई मुख्यमंत्री एक्स ऐसा कुर्सी पर नहीं बैठा जिसने जगह खाली कराई हो। DC, अब वो भी आपके कार्यकाल के अंदर, DC रोहित खजूरिया, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऊपर से ईमानदारी ऊपर से शुरू होती है जी। वो जो उपराज्यपाल ईमानदार है, उसके आगे धीरज गुप्ता। मैं यहीं पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपने कहा ईमानदारी ऊपर से शुरू हो रही है, ईमानदारी ऊपर से तो हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि निचले लेवल पर वो ईमानदारी को कायम रखा जा रहा है? क्योंकि अगर हम लैंड माफिया की बात कर रहे हैं, भू माफिया की बात कर रहे हैं, या इंक्रोचर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जिनका नाम आ रहा है और उन्होंने इस समय चुप्पी साधी हुई है, चाहे वो कविंदर गुप्ता हो,
चाहे हमने पहले बात की भगत बाली हो, उनकी बात करें तो उन्होंने भी अभी चुप्पी साधी हुई है, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो भी इस चुप्पी को नहीं तोड़ रहे हैं और सरकार भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने एक नाम लिया कविंदर गुप्ता का, एक नाम लिया बाली भगत का। जी मैं प्रोसेशन लेकर के कविंदर गुप्ता के घर जाऊंगा। श्रीमान कविंदर गुप्ता जी, आपका नाम आ रहा है, और अगर आपका ये जो नाम विद पेपर आ रहा है, डॉक्यूमेंट आ रहा है, श्रीमान शेख शकील जी ने, मैं फिर कह रहा हूं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपका नाम लिया है, डॉक्यूमेंट है, कविंदर गुप्ता सन ऑफ बिंद्रा बानो, बार बार कह रहे हैं। बकोट बलवाल में रात्रि में देख रहा था, श्रीमान शेख शकील जी बोल रहे हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को उजागर करने का प्रयास करा। कविंदर गुप्ता जी चुप क्यों हैं? कविंदर गुप्ता जी अपना स्पष्टीकरण दे और उसके बाद में सरकार दे। वो कहते हैं जेडीए दी लैंड है। श्रीमान वीसी जेडीए साहब, कृपा करके, मुझे तहसीलदार है वहाँ कोई उपाध्याय जी, वो स्पष्ट करने का प्रयास करें। वो जो टीवी के अंदर आ रहा है, चैनल्स के अंदर आ रहा है, वो तो एक फ़र्द भी दिखा रहे हैं जी कि ये फ़र्द जिस पर उनका नाम चढ़ा हुआ है, फ़र्द पर नाम चढ़ने के लिए जब तक एंट्री तब तक नहीं होती, जब तक कोई व्यक्ति वहाँ जाए नहीं, वो वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होगा, तब जा कर के नाम चढ़ेगा। इसका मतलब उस समय का तहसीलदार इसको वेरीफाई कर पाएगा, और वो कागजात जिस पर कविंदर गुप्ता सन ऑफ बिंद्रा बानो, या कविंदर गुप्ता इसका उत्तर देने का प्रयास करें, या कविंदर गुप्ता अगर कोई झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ डेफेमेशन फाइल करें। कोई ना कोई बात है, उस बात को तलाशने के लिए मैंने फिर कहा, कोई भी काली मछली, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, उसको नहीं रखा जाएगा। उसको यहाँ से काली मछली को भगाना होगा, ताकि वो काली मछली सारे वातावरण को गंदा कर रही है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, ये जो 100 कनाल ज़मीन खाली हो रही है, इसमें एक टीम वर्क है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू उसको लीड कर रहे हैं, आईजी जम्मू जी दोनों लीड कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं डीसी जम्मू, उनके साथ जुड़े हुए हैं डीआईजी, एसएसपी, और उनके साथ जुड़ी हुई है जेडीए की टीम। श्रीमान धीरज गुप्ता, टॉप मोस्ट ऑनेस्ट मैन, एक देला नहीं खाता, उसके साथ जुड़ा हुआ है वीसी पंकज मगोत्रा। इन सब की देखरेख के अंदर 100 कनाल भूमि पहली बार। उप राज्यपाल जी, फिर आपको ये वाला नमन, नमस्कार, जी प्रणाम। कि किसने तो दम दिखाया भाई, अरबों रुपए की ज़मीन है 100 कनाल। वो जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि वो भी एनक्रोचर हैं, अगर उनके वो प्रूफ जो है वो हो जाता है कि वो भी एनक्रोचर है, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो क्या अशोक गुप्ता जी उसी तरह अपनी आवाज़ बुलंद करते नजर आएंगे जिस तरह से अभी आ रहे हैं? मैं आपको बाज़ार में मिलूंगा, गलियों में मिलूंगा, मोहल्लों में मिलूंगा, नारे लगाता हुआ मिलूंगा, चाहे बड़ा दरख्त है, चाहे छोटा दरख्त है, चाहे काली मछली बड़ी है, चाहे काली मछली छोटी है, उन सबको बर्बाद कर देना होगा। और फिर वो कोई मंत्री नहीं है, वो कोई संतरी नहीं है, वो कोई एक्स एमएलए नहीं है, जी वो इनक्रोचर है, भूमाफिया है। जैसे मैं इस परिवार को भूमाफिया कह रहा हूँ, जैसे मैं इस परिवार को इनक्रोचर कह रहा हूँ, वैसे वो लोग अगर ये पता चल जाता है कि वो बड़े बड़े वृक्ष हैं और इसके अंदर शामिल हैं, वो भी इंडिविजुअल होंगे, भूमाफिया और इनक्रोचर, उनके साथ भी वैसा व्यवहार होना चाहिए जो उनके साथ हो रहा है। उनका भी मकान ढाना चाहिए। अगर बाली साहब का मकान जी गलत है तो ढा दो। अगर श्रीमान कविंदर गुप्ता जी की ये ज़मीन निकल आती है तो कविंदर गुप्ता को भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कागज चेक किए बिना कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं करना चाहिए ना। कविंदर गुप्ता जी, आपसे भी विनम्र प्रार्थना आज आपके बाहू चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, आप पर फर्द बताया जा रहा है, आप बाहर आ जाओ, जी अपना स्पष्टीकरण दो। अगर भैया 2-3 दिन के अंदर नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब क्या होगा। और सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर वो जेडीए की जगह या सरकार की जगह, माननीय डिविजनल कमिश्नर महोदय, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, जेडीए भी जा रहा हूँ मैं, और अगर मुझे सेटिस्फाई नहीं किया गया भैया, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो भाई
फिर ये भूचाल आएगा और भूचाल किधर किधर जाएगा मैं इसकी खबर नहीं दे सकता। लेकिन फिर मैं अपनी बात पे खड़ा होता हूँ, इनक्रोचमेंट करने वाला उसका कोई धर्म नहीं है, वो गुज्जर नहीं है, हिंदू नहीं है, सिख नहीं है। और एक बात और अपील करना चाहता हूँ, आप जितने भी छोटे छोटे बच्चे ये माइक लेकर के घूमते हैं, किसी भी इनक्रोचर के साथ अगर किसी ने उसका धर्म जोड़ने का प्रयास करा तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उस मालिक के खिलाफ धरना दूंगा। उससे भी कम्युनल टेंशन पैदा हो रही है। जब आप किसी गुज्जर का नाम लेते हैं उसमें हिंदू का नाम आ जाता है, बाली हिंदू उसका नहीं डाया जा रहा, गुज्जर उसका डा दिया, हो गई कम्युनल टेंशन तैयार। इसलिए मैं आपसे भी विनम्र प्रार्थना सब चैनल वालों से, इनक्रोचमेंट का कोई धर्म नहीं है, उसको धार्मिक वातावरण के अंदर और वो कौन सी कौम का है उसके साथ जोड़ने का प्रयास मत करिए। ये कम्युनल टेंशन पैदा कर रहा है। और जिस बंदे ने तज़क्कुत हुसैन XMLC का इंटरव्यू लिया है, मैं माननीय IGP महोदय से कहना चाहता हूँ, पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उसको गिरफ्तार करो। जिसने इस तरह के शब्दों का उच्चारण करा XMLC ने, और कोई डैंग हैं, पता नहीं कौन सा सहारा चैनल है, केड़ा चैनल है, उनसे भी कहना चाहता हूँ, अरे भैया खबरदार हो जाओ। कम्युनल टेंशन वाली कोई बात भी करेगा जम्मू शहर के अंदर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। गुज्जर मेरे भाई, मुसलमान मेरे भाई, वो सारे हिंदुस्तानी, उनका कोई धर्म नहीं है और उनको एज ए हिंदुस्तानी ट्रीट करना चाहिए। और उनके साथ धार्मिक वातावरण के अंदर इंक्रोचर शब्द जोड़ करके मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है, हाँ कोई पाकिस्तान की भाषा अगर प्रयोग करता है तो उसके साथ वैसे डील करेंगे, दे गोली। लेकिन धार्मिक उन्माद पैदा करने का अगर कोई प्रयास करेगा वो मुझे कदापि मंजूर नहीं है, और अगर कोई करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। तो ये जो रूपनगर में लगातार डिमोलिशन को लेकर लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं और इसे एक धर्म का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आज उन सभी को ये स्पष्ट हो गया होगा कि एनक्रोचर ही होता है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये एनक्रोचर्स के खिलाफ जो लीगल कार्रवाई की जा रही है, कृपया करके जितने भी लोग इस चीज़ को धर्म का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, गुज्जर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि इससे कम्युनल लड़ाइयाँ जो हैं वो होती हैं। धर्म के खिलाफ किसी को भी भड़काना नहीं चाहिए। इस लीगल कार्रवाई को लीगली तरीके से और फैक्ट्स के साथ देखना चाहिए। और आज हमारा अशोक गुप्ता जी से बात करने का मतलब यही था कि हमेशा ये फैक्ट्स और प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो जितनी भी कॉन्वर्जेशन हुई, आप लोगों को ये कॉन्वर्जेशन कितनी महत्वपूर्ण लगी और क्या कुछ आपको इसमें पता लगा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस। धन्यवाद, आपका शुक्रिया।